नमस्कार। जीवन में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो आपको सुख की अनुभूति देती हैं। वहीं कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो दुख ऐसी सिचुएशन पैदा करती हैं आपके जीवन में कि आप कहते हैं कि इससे बढ़िया तो मुझे मृत्यु ही आ जाती। ऐसे ही कुछ बंधन में से या ऐसी ही कुछ यात्राओं में से जेल यात्रा या कारागार योग जिस कुंडली में मौजूद होता है, वहाँ इस तरह की समस्याएं ज़रूर उत्पन्न होती हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस कॉम्बिनेशन को बात करेंगे। देखिए, योग जब कहते हैं तो हम कॉम्बिनेशंस, अगर कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में ऐसे विद्यमान है तो आप हमेशा सतर्क रहें कि आपको ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं जिसमें आपको जेल की यात्रा करनी पड़ जाए। मैं यह तो नहीं कहता कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा, पर फिर मैं यही कहता हूं अपने सभी वीडियो में कि जिन संकेतों को हम आपको बता रहे हैं वह आप अगर उसको आप समझ लेते हैं और जो आपको डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन में काम करते हैं तो जरूर सफलता हासिल कर लेंगे। जरूर आपको परेशानी होगी, लेकिन परेशानियों को कुछ कम अवश्य ही कर लेंगे। यही ज्योतिष है। ज्योतिष आपके प्रारब्ध कर्मों को मिटा तो नहीं सकता, पर कुछ संचित कर्मों को या जो आपने संचित कर्म लेके आए हैं उसमें उसको समझकर आपको यह डायरेक्शन जरूर दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए किस निश्चित समय में। तो आज ये ऐसे ही जेल यात्रा कारागार योग के बारे में बात करेंगे। अगर यह कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो हमेशा सतर्क रहिए और उस पर्टिकुलर दशा में कभी भी कोई कार्य ऐसा मत कीजिए जहां पर आपको इस तरह की हानि हो जाए या आपको जेल यात्रा करनी पड़ जाए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल 4 भावों का है और सबसे इसको हमेशा 12वां भाव कहेंगे, इसलिए मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ। यह हमेशा दूसरा भाव होता है, यह हमेशा 9वां भाव होता है, यह हमेशा पंचम। अब यह नंबर कोई भी हो सकता है। अगर हमें कुंडली बनाए तो 1 नंबर से ही बनेगी कुंडली, ये ऑब्वियस है। ठीक है। अब 12th हाउस हमारे जीवन में कारागार योग को दिखाता है या जेल यात्रा को दिखाता है। अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा सिर्फ 12वें घर से ही नहीं देखी जाती, यहां से भी देखी जाती है 9वें भाव से। तो जब हम फॉरेन की बात करते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा, तो जब हम संभावनाओं की बात करते हैं या संकेतों की बात करते हैं या हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करने की बात करते हैं तो 9वां भाव यात्रा का है और 12वां भाव भी यात्रा का है। तो 9वां भाव, इसीलिए ये 4 भाव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 2 3 4। तो यहां पर देवज्ञों ने बताया है अगर राहु की स्थिति यहां बन जाती है और राहु पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि आ जाए जो कि क्रूर है, लेट सपोज शनि यहाँ है और तीसरी दृष्टि से यहाँ इस घर को देखते हैं, तो आपके जीवन में जेल जाने के योग बन जाएंगे। लेकिन मात्र इसी योग से मैं नहीं मानता, क्योंकि जो मेरा पर्सनल अनुभव है, जो मैंने कुंडलियों को देखा है, आपका लग्न बंधन में होना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं राहु यहाँ पर है और मंगल यहाँ है और आपका लग्नेश, क्यों यहाँ पर 1 नंबर मंगल यहाँ पर है, मैं मंगल ना लेकर यहाँ पर, क्योंकि मंगल खुद लग्नेश बन गए, तो मंगल की स्थिति में यहां बताऊंगा और यहां सूर्य आ गए, तो आपका जो मंगल है वह पाप कर्तरी दोष में आ गया और बंधन में आ गया। तो ऐसी स्थिति में राहु की दशा में या सूर्य की दशा में आपको कहीं ना कहीं जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है, या इस भाव के मालिक की बृहस्पति की दशा अगर लग जाती है या शुक्र की दशा अगर लग जाती है तो भी कारागार जाने की नौबत आ सकती है। वहीं 9वें भाव में अगर मैं बात करूं तो यहां अगर केतु हैं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केतु ना हथकड़ी का कारक है, बिल्कुल उसके ठीक सप्तम 180 डिग्री पर से राहु होंगे। तो अगर मान लीजिए केतु की दशा लग गई, इसमें एक कंडीशन और है, 5वें भाव में भी कोई ना कोई एक क्रूर ग्रह होना चाहिए। अब हम मंगल की स्थिति यहां ना लेके यहां ले लेते हैं, तो यह भी आपका कारागार जाने की, जेल यात्रा जाने का एक योग बन जाता है। मान लीजिए आपके जीवन में केतु की दशा लग जाएगी या बृहस्पति की दशा कहीं लग जाएगी, तो हो सकता है आपको यहाँ जेल यात्रा करनी पड़े। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी कुंडली को समझने की जरूरत है, संभावनाओं को समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप हो सकता है हानि उठाएं, और बस अपनी कुंडली को समझना है और उस पर आपको कार्य करना है। और जब ये दशा लगने वाली हो, मान लीजिए केतु की आपकी दशा लगने वाली है या राहु की या सूर्य यहाँ बैठा है लगने वाली है, तो उसमें विशेष ध्यान रखें कि कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जहां आपको जेल यात्रा करनी पड़ जाए। और
ऐसी बहुत सारी कुंडली हैं जो हमारे पास आती हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं। सिर्फ 12th हाउस ही आपकी इम्प्रिजनमेंट को नहीं दिखाता, 9th हाउस भी दिखाता है, क्योंकि 9th हाउस यात्रा का है और यह भी एक तरह की यात्रा ही होती है, या हम बंधन कह सकते हैं। 12वें भाव से हम बंधन देखते हैं, 9वें भाव से भी देखते हैं। तो आप अपनी कुंडली को देखिए, क्या आपका लग्न पाप कर्तरी दोष में है, या 9वें भाव में केतु की स्थिति और 5वें भाव में भी एक क्रूर ग्रह की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जब ये दशा लगें तो आपको सावधान रहना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।